Good morning students, myself Praveen Kumar, your maths teacher from Sardar Patel Public School, Katrathal. Today we will discuss your remaining exercise 1.3. 1.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे थे, थर्ड में सेकंड करने वाले हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q. तो हम इसको किस में चेंज करना है? P अपॉन Q में चेंज करना है. सेकंड है, ये दिया हुआ है 0.47 बार, और इसी में थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार, होल बार. तो इसमें आपको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है? P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है. तो मैंने बताया था आपको, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो मान लेंगे इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.4777. ऐसे आप कहाँ तक भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो बार लगी हुई है वो 7 पर है, तो इनफाइनाइट टाइम्स आएगा. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. किससे करेंगे? क्योंकि बार कितने पर दिया हुआ है? 1 डिजिट पर दिया हुआ है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. और अगर 2 डिजिट पर बार दिया हुआ होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और 3 डिजिट पर बार दिया हुआ होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते. क्योंकि उस क्वेश्चन में आप देखिए 3 डिजिट पर बार दिया हुआ है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स कर दीजिए. 10x इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 4.777 ये यहाँ आ जाएगा. लेकिन अब यहाँ देखें तो पॉइंट के बाद में हमने 4 डिजिट लिखी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 डिजिट लिखेंगे. तो आगे हम एक 7 और लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डैश 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 है, यानी मीन्स 7 क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स है. तो हमने इसको 4 डिजिट लिखा है. पॉइंट के बाद में यहाँ 4 डिजिट लिया, तो हम यहाँ भी 4 डिजिट ही लिखेंगे. तो इसको हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम देंगे इक्वेशन सेकंड. अब कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो कर दीजिए 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.77 में से इसको माइनस करेंगे. तो देखिए ये 7 से 7 0, 7 से 7 0, 7 से 7 माइनस करेंगे 0, और 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? पॉइंट के बाद में 3, और 4 माइनस 0 4, ये आ गया. 10x माइनस x कितना आ गया? 9x इज इक्वल टू 4.3. x इक्वल टू आ गया 4.3 अपॉन 9. या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 0, यानी 90 हो जाएगा. तो 43 अपॉन 90. तो यही आपसे पूछ रहा था कि हम 0.47 बार को क्या रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने इसका आंसर ये आ गया. नेक्स्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0. क्या लिखेंगे? 001. फिर क्या लिख सकते हैं? 001. ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं आप. इक्वेशन फर्स्ट. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रहा है, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स. तो कितना आ जाएगा? 1000x इज इक्वल टू, पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 से कर रहे हैं, तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा? 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा? 001. 1 के बाद में यहाँ पॉइंट आएगा, आगे वाले डिजिट, इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम? 001. ठीक है. अब दूसरी बात हम ये करें कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? यहाँ पर 6 डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, इसको 6 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट ही आ रही है, तो हम अपनी तरफ से, क्योंकि डैश 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 चल रहा है, यानी इनफाइनाइट तक चल रहा है, 001. तो फिर से क्या लिख सकते हैं? 001.
तो आगे नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 6 डिजिट, इसमें भी 6 डिजिट आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। वही करना है अब आपको, ये 0 हट जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद पहले जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये कितना आ गया, कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद में सेम डिजिट आ रही हैं दोनों में, तो ये तो हो गया 0 और 1 माइनस 0 करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 999 x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू कितना आ गया 1/999 तो ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P/Q, यानी आपको ये दिया हुआ है 0.9999 एंड सो ऑन, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि x इक्वल टू क्या है 0.9999 ये है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है, तो केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रफली देखें तो 0.9 ऑफ बार, यानी 1 डिजिट के ऊपर बार लगेगी। आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किससे करें, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 10 बाई बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा 10x, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर ही बार है इसलिए, तो 10x इससे करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा 9.9999, इक्वेशन सेकंड, माइनस कर दीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा 9x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद में सेम डिजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस 0 9, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप इससे सरप्राइज हुए हैं। तो देखिए x हमने ये माना कि 0.99 की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हुआ है, हमने किया इसको कि 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि 0 पॉइंट के बाद में 9 या ऐसा कुछ आ जाए, मान लीजिए 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, लेकिन हम ये देखें कि पॉइंट के बाद में अगर जो भी डिजिट आ रही हैं वो क्या हो, अगर 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो पहले वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, यानी 1 मोर हो जाता है। मान लीजिए 8 को हटाना है तो कितना हो जाएगा, इस 8 को हटाते हैं तो ये 8 जो है वो क्या है 5 से 1 मोर है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ इस 8 को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक ज़्यादा आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, 8 6 5 9। अगर मान लीजिए इस 8 को हटाना है तो इस 8 को हम देखें तो ये क्या है, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इस 8 को हटाते हैं तो पहले वाली डिजिट एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 9 5 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही अगर 5 को इस 7 को हटाना है तो ऐसा ये है कि 0.999 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.99 ये है मान लीजिए। तो अब ये 9 के बाद में क्या आ रहा है आपके पास, एक ये क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, यानी 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा तो वो इधर जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.99 का मतलब कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा था कि आप सरप्राइज हो, हाँ हम सरप्राइज हैं कि 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही पूछ दें आपको कि 1.999 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 के अप्रोक्सीमेटली होगा, और 3.999 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 के अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है, तो विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो ये इसका सेंस यही है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।